हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है क्लेविटस, पार्ट नंबर 11। एलिसिया कहती है, ये सिरकटा राजा कौन है। ये क्या लूना को भट्टी में फेंकेगा। वहां पर राजकुमारी पहुंच जाती है और एलिसिया कहती है, आप वापस आ गई। रानी बोलती है, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी, मुझे लगा कि तुम सब क्लेविटस के हाथों मारे गए हो। एलिसिया कहती है, जी नहीं, वहां से सिर्फ मैं अकेली ही बच पाई। रानी बोलती है, पर मुझे खुशी है कि तुम मेरे सामने जिंदा खड़ी हो। हाइडनैन के पास इतनी सेना नहीं है जो कि बैल की सेना को कैद करके रखने से ज्यादा कुछ कर सके। हम उसके तमगे और जादुई ताकत को और उसकी शक्तियों को नहीं रोक सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास भी तंगा है और शायद तुम भी। एलिसे कहती है, हाँ, मेरे बाकी के साथी भी अकेले हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती थी वो ये है कि आपका बेटा लूना जो अभी भी जिंदा है। रानी कहती है, ये तुम क्या कह रही हो। एलिसे बताती है, वो एक कपड़े में लिपटा हुआ था जिस पर शाही मोहर थी, उसमें हाइडेनियन खून है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपका ही बेटा है। रानी कहती है, क्या मेरा बेटा जिंदा है। रानी पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है। यहाँ एलिसे कहती है, ये दोस्त उसे शाही भट्टी पर ले गए हैं। एलिसे कहती है, ये बात मैं आपको बाद में समझाऊंगी। और ड्रिल वहाँ आने ही वाला है और मुझे उसे रुकना ही होगा। रानी कहती है, नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। एलिसे बोलती है, नहीं, ये खतरनाक होगा, आप यहीं छुप जाइए। रानी कहती है, यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं, मैं राजकुमारी हूँ और उससे भी पहले मैं अपने बच्चे की माँ हूँ और मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में वह सिरकटा राजा बोलता है, ये खून और मांस भट्टी के कर्ता को अर्पण करता हूँ। और यहाँ पे भट्टी खुल जाती है। सिरकटा राजा आगे बढ़कर अपने बच्चे को डालने ही जा रहा होता है, तभी क्लेविटस कहता है, रुक जाओ, मेरा पहला सवाल, तुम वाकई अपने पोते को ऐसा पकड़ना चाहते थे। लगता है तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है, शायद ये तुम्हारा असली पोता नहीं। सिरकटा राजा कहता है, ये मेरा ही पोता है और इसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्लेविटस कहता है, तो फिर तुम इसे क्यों मारना चाहते हो। पुराने सिरकटे राजा, अपने पोते पोतियों को कीड़ों की तरह मार डालना, क्या यही एक राजा का फर्ज है। सिरकटा राजा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, शायद तुम जानते नहीं, मेरी बॉडी मेरे काबू में नहीं है और ये सब कुछ इस शाही भट्टी की मर्जी से हो रहा है। क्लेविटस कहता है, इस भट्टी की वजह से। सिरकटा राजा बताता है, जो भी यहाँ राजा बनता है वो राख में बदल जाता है और राख से फिर जिंदा होकर राजा बन जाता है। यहाँ की ये रीत रही है। आमतौर पर पहले नामकरण किया जाता है, फिर उसके बाद उनका नाम भट्टी पे उकेरा जाता है। उस पल के बाद से वह भट्टी का विरोध नहीं कर सकते। शायद तुम्हें पता नहीं, दुनिया इस बच्चे को हाइड्रेट 6 के नाम से जानेगी, पर असली नाम है दूत। लेकिन इसका असली नाम अभी तक भट्टी पे नहीं उकेरा गया है और इसीलिए भट्टी से भीतर कूदने के लिए मजबूर नहीं कर सकती और इसलिए ये काम मुझे सौंपा गया है। लेविटस कहता है, तो तुम भी राख बन गए थे और तुमने इस चीज की मदद से ही दोबारा ये बॉडी पाई है और इसलिए नहीं चाहती कि तुम्हारा सर धड़ से जुड़ जाए। सिरकटा राजा बताता है, मेरे बेटे यानी इसके पिता को ये डर था कि कहीं भट्टी से बुलावा ना आ जाए और इसलिए उसने अपनी जान दे दी। असल में गलती मेरी थी, मैंने इसके राजा बनने से पहले उसे सच बता दिया। मैं चाहता था कि कम से कम वह खुद उसका चुनाव करे, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कहा जाता है, हर एक शख्स की किस्मत उसके पैदा होने पर ही तय हो जाती है। एंथिया का यही नियम है, मौत से अगले राजा का चुनाव सरल बना देती है। इन बंधनों से मुक्ति पाने के लिए इसे समाप्त करना ही होगा। और वह सरकटा राजा उस बच्चे को भट्टी में डाल देता है और कहता है, ये है शूरवीर की कहानी, राख से राजा बनने का सफर। नेक्स्ट सीन में ड्रिल सोच रहा होता है, जानता हूँ, मुझे भट्टी में छिपी चीज को बाहर लाना होगा और इस दुनिया को मिटा दूंगा। यहाँ एलिसिया और रानी जा रहे होते हैं। रानी बोलती है, मैं राजा नहीं हूँ, इसलिए मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई गई, लेकिन एक बार मेरे पति ने मरने से पहले कही थी, जिसे मैं जीते जी कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच्चे शूरवीर सब जा चुके हैं और जो शूरवीर बचे हैं वह काले दानव के मसीहा हैं। काले दानव के मसीहा को नहीं हरा सकते। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह जा चुके हैं। उन्होंने इतना यकीन से क्यों कहा। वह यकीन से कह सकते थे कि उन्हें हराना नामुमकिन है। उन्होंने देखे तो हजारों सालों का इतिहास है और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कभी किसी को हराया गया हो। तो इसका मतलब इससे पहले का सच साफ नहीं है। तो ऐसे में शूरवीरों की कहानी आखिर क्या है। क्या सबूत है कि काले दानव मसीहों के हराने से वह दुनिया को उजागर कर देगा। तो ऐसे में शूरवीरों को लेकर गढ़ी कहानी तो आखिर किसने लिखी। सारे सवालों का जवाब मेरे पति ने कभी दिया ही नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट देके चले गए। शायद हाइडन के राजा को सच पता था, लेकिन उन्हें सबसे छुपाए रखा। लेकिन अगर ये सच है तो उन्होंने 13 शूरवीरों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला
और ये सब उनका दिखावा था। भले ही कोई वजह रही हो, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाए। लेकिन हमें सच्चाई का सामना करना होगा और उसे ठीक करना होगा। ये मुमकिन है, जो तबाही हुई वह फिर दोहराई जाएगी और कहीं मासूम लोग मारे जाएंगे। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा उनके जैसा राजा बने। एलिसा कहती है, ये सब समझना नामुमकिन हो रहा है। इस कहानी की सच्चाई जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। असल में मैं इन कहानियों को सुने बिना भी कर सकती थी। अनजाने को खोजना, ताकत को खोजना, इंसान को खुद को बनाने की एक असीम चाहत है। वह ऐसी चीज नहीं जिसे रोका जा सके। और मैं अब तक नहीं जानती कि असल में एक शूरवीर होता क्या है, लेकिन इतना जरूर समझती हूँ कि वह अपनी किस्मत का सामना पूरी उम्मीद के साथ करता है। असल में फर्क नहीं पड़ता कि आप इंसान हैं कि जानवर। शायद यही वजह है कि लोग आपको शूरवीर कह के बुलाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ड्रेल एक असली शूरवीर नहीं है और वह हकीकत से निराश होकर उसे मिटाने की कोशिश कर रहा है। मुझे अपने फादर का बदला लेना है, लेकिन उससे पहले मैं एक शूरवीर हूँ, लेकिन मुझे उसे हराना है। मेरा बस यही मकसद है। रानी बोलती है, तुम बहुत ताकतवर हो एलिसिया। एलिसिया कहती, नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ उस ड्रेल और काले दाग की मसीहा के सामने। वैसे भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं ये सब सोच कर शूरवीर बनना छोड़ दूँ। वैसे मैंने शूरवीर ना बनने का बना लिया था, लेकिन एक शख्स मुझे ऐसा नहीं करने दिया। रानी बोलती है, आखिर वो था कौन? एलिसा कहती है, एक ऐसा शख्स जिससे आप मिलने की कभी उम्मीद नहीं करेंगी। नेक्स्ट सीन में क्लेविटस कहता है, तो तुमने बच्चे को जलाकर राख कर दिया, तो अब क्या सिर कटे राजा? तो क्या अब वो राख से जिंदा वापस लौट आएगा? जवाब दो। या फिर भट्टी में असली बारिश जाना चाहिए था? क्या एक परछाई राजा नहीं बन सकती? यहाँ सिरकटा राजा कहता है, मतलब जिस पल तुमने मेरा हाथ पकड़ा तभी तुमने अदला बदली कर दी। क्लेविटस कहता है, तो तुमने ही कहा था ना कि भट्टी तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए। तो अब तुम नाकाम हो गए हो, तो ऐसे में तुम्हारे शरीर का क्या होगा? तो ये बात जान लो कि तुम्हारे जैसे साधारण कठपुतली मुझे नहीं हरा सकती। और तभी सिर कटा राजा वह भट्टी में गिर जाता है। यही बेटर विकल्प था। राजा बेकार था, इसलिए उसे जला दिया गया। तो अब देखता हूँ कि इस बच्चे को मुझसे लेने के लिए कौन आएगा। और यहाँ पे भट्टी की आग बहुत तेजी से भड़क जाती है। यहाँ क्लेविटस कहता है, तो तुम मुझे और लूना को जलाने आई हो? रोशनी जितनी तेज होती है, साया उतना ही गहरा होता है। हार मान लो और बाहर आ जाओ, भट्टी की करता। तभी यहाँ पर भट्टी की छत धमाके के साथ फट जाती है। ड्रेल यहाँ सोच रहा होता है, जल्दी करो और मेरी कील में जोर से वार करो। एलिसे कहती है, ड्रेल यहाँ आ गया है, आप यहाँ से जाइए और मैं जाकर उसे देखती हूँ। यहाँ एलिसे सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि क्लेन लूना को मरने देगा। जब तक ड्रेल काले दानव की उत्तरी मसीहा के असर में है, मैं उसे जाने नहीं दे सकती। बस मैं वक्त पे वहाँ पे पहुँच जाऊँ। और तभी वहाँ पे एक पक्षी उड़ता हुआ आता है और यहाँ कमांडर रोड तेजी के साथ अपनी तंगे से ड्रेल पर हमला कर देता है। यहाँ गार्ड कहता है, मैं दूर से खड़ा होकर ये सब देखूंगा। किस्मत तुम्हारा साथ दे कमांडर रोड। और यहाँ ड्रेल उड़ता है और कमांडर रोड को तेजी के साथ उड़ा देता है। ड्रेल कहता है, तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। और यहाँ पीछे से एलिसिया आ जाती है, जो ड्रेल पर वार कर देती है। कमांडर ब्रॉड कहता है, बचाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम कोई शूरवीर हो? और बताते हैं कि हमारा मकसद एक ही है, वरना अकेले इसे हरा नहीं सकते। यहाँ ड्रेल कहता है, तो क्या आप तुम दोनों मिलकर मुझे हराओगे? मानता हूँ कि तुम दोनों जाबाज योद्धा हो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे वक्त की बर्बादी है। तुम सिर्फ मौजूदा इंसान की लिहाज से ताकतवर हो, पर एक शैतान से मुकाबला करना तुम्हारे बस की नहीं। एलिसे कहती है, अरे नहीं, इसकी दो और आंखें निकल आई। अभी ड्रेल कमांडर ब्रॉड के पीछे आ जाता है और उन दोनों पर तेजी के साथ वार कर देता है। कमांडर ब्रॉड और एलिसिया दोनों ही मिलके ड्रेल के साथ घमासान युद्ध करते हैं और यहाँ ड्रेल एलिसिया को घायल कर देता है और ड्रेल यहाँ पे साथ में ब्रॉड को भी गिरा देता है। एलिसिया कहती है, तुम अपना हथियार इस्तेमाल करो, बर्फ का वो बड़ा सा टुकड़ा जल्दी से। और वह ड्रेल पर तेजी के साथ बर्फ का वार कर देता है। ड्रेल कहता है, तुम्हें क्या लगा इसका हमला मुझ पर असर करेगा? यहाँ पर कमांडर ब्रॉड कहता है, मेरे पास जितने भी हथियार थे मैंने सब इस्तेमाल कर लिए। और वह एलिसिया से कहता है, जल्दी से इसे खत्म करो। और यहाँ पे एलिसिया पूरी रफ्तार के साथ ड्रेल को चीर देती है। ड्रेल कहता है, उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने कर दिखाया। ऐसा वार तो सिर्फ एक शूर ही सोच सकता है। और यहाँ एलिसिया कहती है, ये तो काला खून है, पूरी बॉडी में इसका काला खून ही भरा हुआ है। कमांडर ब्रॉड कहता है, एलिसिया बच के। और वह खून जाते हुए एलिसिया का हाथ काट देता है। यहाँ ड्रेल कहता है, कोशिश अच्छी थी, लेकिन अफसोस, सच के सामने ये सारी चीजें बेकार और बेबुनियाद लगती हैं। जैसा एक मछली के पानी से दूर रहना, ठीक वैसे ही जितनी भी कोशिश कर लो, हम कभी सच्चे शूरवीर नहीं बन सकते। वजह साफ है, हम इंसान ऐसा करने के रत्ती भर भी काबिल नहीं है। जादू के लिए पत्थर की जरूरत इसे साबित करता है। पर एथिया की पांचों इंसानी नस्लें बेहद कमजोर हैं। कमांडर ब्रॉड कहता है, कमजोर नस्लें? ड्रेल कहता है, सच्चे इंसान ही। और वो नस्ल जो पूरी दुनिया पर राज करती थी, वह गायब हो गए और हमारे देश में कहानी छोड़ के और कुछ नहीं। और हम सब उनकी मोहरे हैं, बस। इंसान और काले दानव दोनों ही
और इसे खत्म करने के लिए शूरवीरों से जुड़ी हुई कहानियों को भूल के पूरी तरह मिटाना होगा। उन दोनों पे आग के साथ वार कर देता है। कमांडर ब्रॉड उससे पूरी ताकत के साथ रोकता है। यहाँ ड्रेल कहता है चाहे जितना भी लड़ना पड़े, चाहे जितनी भी लोगों की जान जाए, और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मैं सब मिटा दूंगा। अंदर से क्लैन बोलता है, समझ गया, तो ये बात है। मैं जान गया हूँ कि ड्रेल को क्या चाहिए। नहीं ड्रेल नहीं, असल में वार्डन क्या चाहता है। अगर सोच कर देखूं तो मैंने सच्चे इंसानों को नहीं देखा है। तो क्या मेरे सिंहासन पर बैठने से पहले ही वे सभी गायब हो गए, वे कहीं हजारों साल पहले? इसका मतलब जेथियर इसके बारे में पहले से जानता था। हैरानी होती है कि ये तो सिर्फ शूरवीरों की कहानी का बचा हिस्सा है, तो आगे की बुक को मैं आसानी से पढ़ पा रहा हूँ, और जिसके लिए मुझे अपनी अनंत परछाई का इस्तेमाल करना पड़ा, वरना रोशनी और गर्मी मिलकर मेरी आंखें खराब कर देती। अनंत परछाई का इस्तेमाल करते ही भट्टी कहीं गायब हो गई, तो इससे ये बात साफ हो गई कि यही भट्टी की कर्ता है। तो क्या महज एक किताब ने हाइडन के राजाओं को मार दिया, उन्हें राख से दोबारा बनाकर अपनी जरूरतों के लिए काम करने पर मजबूर किया? ये तो काफी अजीब बात है। तो क्या ये किसी तरह का जादू है? तो क्या इसी के आदेश से एलिसिया मुझसे लड़ने आई थी? क्या यही वजह थी कि लूना को भट्टी में जलाकर राख कर देना चाहती थी? क्या इसी चीज की वजह से मैंने इस किले को तबाह किया? पूरे मानव जाति के विनाश की साजिश रची? के साथ हंसने लग जाता है और कहता है, ये सब तो बेमतलब निकला। मुझे काले दानव की पिछले मसीहा की यादें नहीं मिली, और वो काम जो हमें सौंपा गया है अपनी जमीन की रक्षा का, वो भी इसलिए ताकि हम गायब हो चुकी नस्ल की बेहूदी कहानियों का हिस्सा बने रहें। हमारा पैदा होना, हमारी किस्मत कुछ भी मायने नहीं रखता, सब बेमतलब है। दुनिया धुंधली है। अगर दुनिया अराजकता से पैदा हुई है तो मैं भी उसी अराजकता की पैदाइश हूँ। वैसे ये शब्द किसने कहे थे? क्या मैंने? यकीनन मैंने परेशान होकर ये सब कह दिया होगा, और मैं क्यों इस छोटे से बच्चे को अपने कंधे पे लाद के यहाँ पर क्लैन लूना को जमीन पर रख देता है। क्लैन जाते हुए कहता है, बस बहुत हुआ मानवता का विनाश। उस दौर की किताब से मेरा कुछ लेना देना नहीं, और मैं वापस अपनी दुनिया में जा रहा हूँ, और सोचा था कि कुछ न कुछ बदलेगा ही, लेकिन अफसोस ऐसा। और वह एक चुटकी बजाता है और वह बुक नीचे गिर जाती है, और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है दोस्तों। ये फिल्म में लेंगे। टिल देन बाय बाय।